तो बॉडी वेट पे कंट्रोल यानी कि कैलिस्थेनिक्स की असली ताकत कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितने स्ट्रांग हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ का बहुत अहम रोल है कैलिस्थेनिक्स में। अब आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कि ज्यादा हाइट में छोटे होते हैं, उनके लिए कंपैरेटिवली प्लांच और लेवर आराम से कर पाते हैं, और कुछ लोगों के लिए ड्रीम गोल रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा किसी लंबे चौड़े इंसान को और कहा ये तो बहुत ही वेट उठा लेता है, और ये कंपैरिजन दोनों में हमेशा चलता रहता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, कि ये क्या होते हैं। और काफ़ी लोग ये वर्ड ऐसे ही फेंक देते हैं, पर असल में ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, चलिए व्हाइट बोर्ड पे और मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ पे, कि आप कितना वेट लिफ्ट कर पाते हो। बॉडी वेट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आप लंबे हो, छोटे हो, हैवी हो, पतले हो, कोई मतलब नहीं है, आप बस कितना वेट उठा पा रहे हो। पुलअप का एग्जांपल ले लेते हैं, आप 60 kg के हो, 70 kg के हो, 80 kg के हो, अगर आप तीनों ही अलग अलग वेट कैटेगरी में 100 kg तक ही पहुंच पा रहे हो तो आपकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ जो है वो 100 kg ही है। अब आते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। यहाँ पे आपका बॉडी वेट मैटर करता है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जितना आप वेट उठा पाते हो डिवाइडेड बाय योर बॉडी वेट, मतलब कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितने स्ट्रांग हो, उसके कंपैरिजन में आप कितने स्ट्रांग हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको वो बताएगा। अब हमें एग्जांपल से ना ज्यादा समझ आता है, तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मेरा बॉडी वेट है 60 kgs और मैं पुलअप भी मार पाता हूं 60 kgs का। तो यहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या हुई मेरी, 60 मेरा बॉडी वेट प्लस मैं एडिशनल वेट कितना उठा रहा हूं 60, तो टोटल वेट 120 हो गया, डिवाइडेड बाय मेरा बॉडी वेट यानी कि 60 इक्वल्स टू 2x, तो मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गई 2x। और कुछ लोग यहां पे सिर्फ मानते हैं जितना सिर्फ मैंने वेट लिफ्ट किया, मेरा बॉडी वेट नहीं, तो अगर वो भी ले लें तो 60 kgs डिवाइड बाय 60 तो 1x, ये मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कोर आ गया। एटलीस्ट जितना मैं वे करता हूं उतना आराम से मैं पुलअप मार सकता हूं। मुझे अपने बॉडी वेट के अनुसार पता लग गया कि मेरा स्ट्रेंथ लेवल क्या है। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का और रिलेटिव स्ट्रेंथ का। अब कंपैरिजन के तौर पे रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, मैंने यहाँ पे दो लिफ्टर लिए हैं, सुरेश और रमेश, और यहाँ पे मुझे इनका बॉडी वेट भी पता है और इनका मैक्स पुलअप कितने केजीज है वो भी मुझे पता है। यहाँ पे हमें निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ। सुरेश का बॉडी वेट 60 kgs है और पुलअप उसका मैक्स है 120 kgs, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या हुआ, वेट लिफ्टेड डिवाइडेड बाय बॉडी वेट, वो आ गया आपका 2। रमेश का हो सकता है ज्यादा 5 स्टार खा लियो, बॉडी वेट है 100 kgs और पुलअप है 160 kg मैक्स, तो अगर हमने इसका निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ 160 डिवाइड बाय 100, वो हो गया आपका 1.6। तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देखा जाए तो 160 kg यहाँ पे सीधा सीधा ज्यादा है, पर अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पे 60 kgs यानी कि जो हमारा 2 निकल के आया है, सुरेश ज्यादा ताकतवर है अपने बॉडी के कंपैरिजन के हिसाब से। अब कैलिस्थेनिक्स में भी यही मैटर करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का बहुत अहम रोल है कैलिस्थेनिक्स में। अगर हम यहाँ पे स्किल्स की बात करें, प्लांच हो गया, लेवर्स हो गए या हैंडस्टैंड पुशअप्स भी हो गए, तो आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी आप उतनी जल्दी ये मूव्स, ये स्किल्स सीख पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका बॉडी वेट ही आपका डंबल है, बारबल है, वही मशीन है आपकी। और दूसरी जगह स्ट्रीट लिफ्टिंग की बात करें, इसीलिए काफी कैटेगरीज आ गई हैं, 60 kgs, 70 kgs, 80 kgs, जिससे आप अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली निकाल पाएंगे और आपके पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, उसमें क्या नंबर्स आ रहे हैं अकॉर्डिंगली आप जीत सकते हैं। तो बॉडी वेट पे कंट्रोल यानी कि कैलिस्थेनिक्स की असली ताकत जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है समझ आया होगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा का पुलअप मैक्स कितना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Keep grinding, keep training, because relative strength is the king in calisthenics. Let's go!